धर्म का विकास हो। बोले स्वामी भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि धर्म का विकास हो। वाल्मीकि धर्म का विकास हो। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो, जय वाल्मीकि कहो, अदब से कहो हम वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, गरब से कहो हम वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। रावणदास आई है, नहीं रोशनी लाई है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आता है उसका हमारा दायित्व बनता है वेलकम करना। क्योंकि आज हमारे समाज में 90% लोग पीड़ित हैं। पीड़ित क्यों है? क्योंकि जब देश आजाद हुआ बाबा साहब ने हमें एम्प्लॉयमेंट दिया था। जब 18 साल का बच्चा होता था तो हम एम्प्लॉयमेंट नाम दर्ज करा देते थे। कहीं भी पोस्ट होती थी हमारे लोग कहाँ तक लगते थे? स्वीपर, पीएन, मालिक, चौकीदार या ड्राइवर। क्योंकि हमारे लोग पढ़ते तो हैं नहीं। अगर पढ़ते हैं तो स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। 5वीं तक ऐसे ही पास कर देते हैं, चाहे कहाँ खाए या ना है। फिर 5वीं के बाद उसको बड़ी अड़चन होती है, बड़ी क्लास में जाता है, उसको शर्म आती है, स्कूल में जाते हैं। 7वीं 8वीं 5वीं तक रहते हैं मान लो। कोई 100 में 2 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे BA फाइनल तक पहुँचते हैं। हमें दिया था सिपाही का काम। जब देश आजाद हुआ तो बहुत तादाद में हमारे लोग सिपाही के काम में लगे। तब मनुवादियों ने देखा भी ये लोग 50-50 हज़ार 40-40 हज़ार संख्या लेने लगे और आगे बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, एडवोकेट बने, हमारे इंजीनियर भी बने। उन्होंने ध्यान लगाया जो गरीब आदमी है तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने उसी को पेड़ को काट दिया, एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया पूरे भारत में। और काम ये ठेकेदारी पर छोड़ दिया, निजीकरण से। ठेका किनके पास है? ब्राह्मणों के पास है और बरादरी के पास। हमारे पास ठेकी भी नहीं है। उन्होंने कर दिया 7,000 रुपये का पूरे भारत में। 7,000 रुपये का। गुजरात में 6,000, आंध्रा में 6,000, आपके यूपी में 8,500 रुपये। कट कटा के हमें 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो 5-6 हज़ार में बच्चे पाल लेंगे। एक आदमी का खर्चा 1,000 रुपये डेली। अगर हम टोटल लगाएं 1,000 रुपये है। हमें झाड़ी कितनी मिल रही? 200 रुपये। 200 रुपये झाड़ी में हम कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे परवरिश करेंगे? हम गुलाम हैं। बाबा साहब ने कहा गुलामों को गुलाम की एहसास करा दो तो वो आपके साथ लग जाएगा। मैं 12 साल का लगा था, जैसे एक बेटा है समाज के प्रचार के लिए। आज तक हमारा समाज मतलब अपने जो विद्वान हुए हैं, जो समाज के प्रचारक, उनके साथ नहीं लगते। हमने कोई आपसे वोट नहीं लेनी। अगर वोट लेनी होती तो यहाँ पे कम से कम 100-200 बंदा होता। हम आपको समझाने आए हैं, समझो, अपनी संतानों को पढ़ाएं। और सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। आधी रोटी खाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज हमारे ऊपर जो है दूसरे धर्म के लोग पहले जब हमें छूत करते थे, आज हमारे लोग बौद्धिस्ट, निरंकारी, क्रिश्चियन बन रहे हैं। जबकि हमारे परमात्मा सृष्टि करता और संस्कृत के विधाता हैं। पूरी धरती पे जो भाषा चलाई है सीखने वाली, वो वाल्मीकि भगवान ने चलाई है। सारी जितनी है, इंग्लिश है, उर्दू है, वो संस्कृत से निकली है। ये सृष्टि करता है। आज गुरु है, आज कवि है। तो हमारे लोग अपने परमात्मा की फोटो घरों पर भी नहीं लगाते, सिर्फ फायदे के लिए वाल्मीकि है। कहीं पिटते हो तो वाल्मीकि है। मेरा नाम सचिन कुमार वाल्मीकि है और जिला शाजापुर से मैं निवास करता हूँ। जिला शाजापुर। साथियों, वाल्मीकि जागो अभियान जो है जिला शाजापुर से चलाया था हमने, और उसका रास्ता दिखाने वाले हमारे वालिद संगम कुमार वाल्मीकि जी हैं। और वाल्मीकि जागो अभियान अब हम लोग उत्तर प्रदेश में चलाएंगे, उसके बाद पूरे भारत में चलाएंगे। तो जातिवाद जो है जब सीमा पे है, वाल्मीकि समाज के बच्चे कोई हत्या कर दी जाती है, वाल्मीकि समाज का बच्चा जब बाल कटवाने जाता है तो जातिवाद के चक्कर में उसको मार दिया जाता है जिला शाजापुर उत्तर प्रदेश में। अब हमेशा वाल्मीकि को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है। अगर हमारा समाज एकजुट होकर मैदान में उतर जाए तो वाल्मीकि समाज के हर एक व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा और वो अपना इंसाफ किसी के पीछे नहीं पड़ेगा कि आप कहता कि हमारा ये इंसाफ करवा दो, या कोई मंत्री है, किसी के पीछे ना पड़े। हम चाहते हैं आप अपने आप नेता बने। जब आप अपने आप नेता मंत्री बन जाएंगे, आप अपनी हक की आवाज उठाएंगे, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाल्मीकि जागो अभियान जो है, इसके लिए हम लोगों को आर्थिक मदद भी चाहिए आप सभी लोगों से, और साथ भी चाहिए, जिससे कि हम लोग हर एक जिले में जाकर, जिले की हर एक बस्ती में जाकर लोगों को अपने विचार बताएं और वाल्मीकि समाज के बच्चे को उनके हक और अधिकार के बारे में बताएं। तो
इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि सभी भाइयों को। हर वाल्मीकि बोला था सभी लोग जय वाल्मीकि। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के हमारे पदाधिकारी हैं, उनका धन्यवाद करूंगा मैं। और हमारे मुख्य संचालक चंदन कुमार वाल्मीकि जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, उनका धन्यवाद करूंगा, जो इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में आए और हमारे समाज को जागरूक करने के लिए वाल्मीकि जागो समाज अभियान चलाया है। इस समाज को समाज जगाने के लिए इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। हमें इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और मेरे भाई ने बताया चंदन कुमार वाल्मीकि जी ने कि ये हमें सोचने की बात है कि हमारे छोटे बच्चों के लिए है कि आगे चलकर के भविष्य की बात है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये हमारे बारे में नहीं सोच रही है। हमारे साथ में ये घटनाएं हो रही है, लगातार निरंतर इतनी घटनाएं हो रही है जिससे हमारा समाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं सबसे एक बात कहूंगा कि सबसे पहले जोर देना चाहिए शिक्षा पर। अगर हम शिक्षा पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम बराबर वाले से अपनी बात रखने का अधिकार पा सकेंगे। बस मेरे पास कहने को सब नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपना व्यक्ति का और अपने बड़े भाई चंदन कुमार वाल्मीकि जी का और अपने समाज का भी, जो मेरे यहाँ पे मेरे समाज इकट्ठा हुआ, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय वाल्मीकि। अधिकारी जो भारत के संचालन में भाग ले रहे हैं, इन सभी का हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने इतनी दूर से आकर के हम लोगों के बीच अपने बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे। समाज के बारे में जो विसंगतियाँ फैली हैं या बुराइयाँ जो हमारे समाज के साथ घट रही हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा संक्षेप में हम लोगों के बीच में बातें बताई। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से और बड़े बड़े अच्छे इसी तरीके के समाज के लिए संगठन बनाएं और लोगों के बीच में जाकर के इसी तरह के और बड़े बड़े कार्य करें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मेरे पास आपको कहने के लिए शब्द नहीं है। आप समाज के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं और आपका धन्यवाद दिल से करते हैं। समाज का कोई भी संगठन आता है, कोई भी लीडर आता है या समाज का कोई बच्चा आपको जगाने आता है तो हमें उसका बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने समाज के काम पर खर्च करोगे तो एक दिन आपकी कौम शासन करने का काम करेगी, ना कि आपको भीख मांगने का जरूरत पड़ेगी। आज हम सरकार से अपनी महंगाई का पैसा मांगते हैं, हम काम करते हैं, इतना संघर्षकारी काम है हमारा सफाई व्यवस्था का, उसके बाद भी हमारा 3 महीने तनख्वाह रोका जाता है। तो हम निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों में से अगर कोई बात अपनी रखना चाहें तो रख सकता है, क्योंकि ये समाज का मंच है, यहाँ पर बेहिचक होकर अपनी समस्याएं बताएं। देखिए हम चाहते हैं कि इनके लिए बोलना सीखें, क्योंकि ये कभी बोल पाएंगे जब आप लोग बोलना सीखेंगे। जो हमें गुलाम बनाना चाहती है वो सुबह 4 बजे उठकर शाखाएं लगाती है और हम अपने समाज को हफ्ते में महीने में भी एक बार समय नहीं दे पाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। तो हम लोगों ने ये भी मुहिम चलाई है कि सुबह आप काम पर जाइए, दोपहर को अपना खाना खाइए, शाम को अपना खाना खाइए। जब शाम को हम टहलने निकलते हैं तो अपनी बस्तियों में सामाजिक चर्चा का विषय जरूर करें। जब आरएसएस सुबह 4 बजे अपना समय दे सकती है तो वाल्मीकि समाज शाम के समय भी अपनी बस्तियों में बैठकें लगाना शुरू करें, सामाजिक विषयों पर चर्चा करना शुरू करें। तो ये आप सब लोगों से मेरी विनती है। और